नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि की जय ज़रूर लिखिएगा। पौराणिक समय से ही एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। वहीं धर्म शास्त्रों में भी एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी मनाई जाती हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में। दोनों ही एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस दिन समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण, वंदन और पूजन करने से व्रत करने वाले जातक को अमोघ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं मोहिनी एकादशी की तिथि, पूजा विधि, नियम और इसके महत्व के बारे में। मोहिनी एकादशी का व्रत 11 मई को शाम में 7:31 पर शुरू होकर 12 मई को शाम 6:51 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत गुरुवार 12 मई को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। जिन लोगों ने मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई को रखा है वे अगले दिन 13 मई को पारण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन रोली मोली, पीले चंदन, सफ़ेद तिल, पीले पुष्प, ऋतु फल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से श्री हरि की आरती उतारकर दीप दान करना चाहिए और विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत फलदायी है। इस दिन भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए और एकादशी की रात को जागरण भी ज़रूर करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार रूप थी। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत कलश निकला तो इस बात को लेकर विवाद शुरू हो गया कि राक्षसों और देवताओं के बीच अमृत का कलश कौन लेगा। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। ऐसे में अमृत के कलश से राक्षसों का ध्यान भटकाने के लिए मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री के रूप में विष्णु भगवान प्रकट हुए, जिसके बाद सभी देवताओं ने विष्णु जी की सहायता से अमृत का सेवन किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये शुभ दिन वैशाख शुक्ल एकादशी का था, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में हर दिन कोई व्रत व त्यौहार ज़रूर होता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को बड़े ही कठिन नियमों का पालन करना होता है, जो कि प्रतिवर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी का व्रत अति पवित्र व पुण्य फलदायक होता है, जिस कारण इसे पूरे नियमों से किया जाता है। करें मोहिनी एकादशी व्रत की तो जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसके सभी दुखों का निवारण हो जाता है और मृत्यु के पश्चात उसे उसके पापों से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार तो मोहिनी एकादशी का व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है, जिस कारण इसका और भी अधिक महत्व है, क्योंकि गुरुवार तो भगवान विष्णु जी का वार होता है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। तो वैशाख के महीने में 11 आती है, उसे ही मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये व्रत हर वर्ष वैशाख में शुक्ल पक्ष में जो 11 आती है उस दिन रखा जाता है, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से हम जानते हैं। और इस वर्ष 12 मई
2022 गुरुवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान करना चाहिए या फिर गंगा जल मिलाकर स्नान करना अवश्य होता है, क्योंकि गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और पीपल व तुलसी के वृक्ष में भी जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और तुलसी के बिना भगवान की पूजा अधूरी रह जाती है। और आप एक चौकी लेकर उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति की स्थापना करें। गंगा जल का छिटा देकर शुद्धिकरण करें। उसके बाद नियमों से पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा में आप पंचामृत ज़रूर बनाएं, पंचामृत का भोग लगाएं और हर भोग में भगवान विष्णु जी को और लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें, तभी भगवान भोग स्वीकार करते हैं। पूजा के बाद आप मौनी एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। उसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं। संध्या के समय फलाहार करना चाहिए और रात्रि के समय भगवान विष्णु जी का जागरण करना अवश्य होता है। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी वाले दिन स्नान आदि से मुक्त होकर इस व्रत का पालन करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन दूध पीकर किया जाता है। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब राक्षस भस्मासुर ने भगवान शिवजी से वरदान पाकर स्वर्गलोक व शिवलोक और ब्रह्मलोक में तबाही मचा दी थी, क्योंकि उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि वह जिसके ऊपर अपना हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा, जिससे वह सभी देवताओं के ऊपर हाथ रखकर उनको भस्म करना चाहता था और अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। तब भगवान विष्णु जी ने एक नारी का वेश बनाकर, बहुत ही सुंदर थी और नृत्य करती हुई भस्मासुर के ऊपर ही स्वयं का हाथ रखवा दिया, जिससे वह स्वयं भस्म हो गया। भगवान विष्णु जी का यह वेश बदलने की लीला के लिए मौनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस संसार में जो कोई मनुष्य एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह इस जीवन के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में अर्थात मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ धाम में चला जाता है। साथ ही इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सभी पाप भी धुल जाते हैं, किंतु उसके लिए आपको सदैव सभी एकादशियों का व्रत पूरे नियम व पालन से रखना होगा, तब जाकर आपके ऊपर श्री हरि की कृपा बनती है। इस एकादशी को मोक्षदायिनी अर्थात मौनी एकादशी कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप एकादशी व्रत की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके।